नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। और मेरे पास कुछ लोग बहुत परेशान आते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मैं लिवर ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ तो मुझे लाइफ लॉन्ग जो है दवाइयों पे रहना पड़ेगा। और इस चीज़ से वो बहुत घबराते हैं और ये उनके लिए एक बहुत ट्रबलसम पॉइंट हो जाता है। तो ये बात सही है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयों पे रहना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन दवाइयों को बंद करते हैं तो जो आपका लिवर है, जो हमने नया लिवर लगाया है, आपका शरीर ही उस लिवर को डैमेज कर देगा। इसीलिए दवाइयाँ ज़रूरी है कि अपने नए लिवर को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए इन दवाइयों को लेना ज़रूरी है। और इनको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ कही गई हैं या एंटी रिजेक्शन। और ये जो दवाइयाँ हैं, ये किसी भी ट्रांसप्लांट में, चाहे आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें या किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट, किसी भी ट्रांसप्लांट में जब हम किसी अन्य इंसान का ऑर्गन आपके शरीर में लगाते हैं तो आपको ये एंटी रिजेक्शन या इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे नज़रिए से देखिए कि कोई भी जो सिरोसिस का मरीज़ होता है या लिवर फेलियर का मरीज़ होता है, ये ऑलरेडी एक जानलेवा कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है। और जो हार्ड डेटा कहता है कि नियरली 80% ऑफ या 80% जो ऐसे मरीज़ हैं जो लिवर फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, वो 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे। दैट मीन्स बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा आया है कि अगर किसी को डिकॉम्पनसेटेड सिरोसिस है या सिरोसिस के खतरनाक लक्षण आ रहे हैं तो उनमें से 80% मरीज़ 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ये साइंटिफिक स्टडीज़ में बाहर निकल के आया है। और इसीलिए ये मरीज़ों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है अथवा कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, जिनसे इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकती है या लिवर ट्रांसप्लांट के कारण इनकी जान बचाई जा सकती है। अब जब आपके पास यही एक ऑप्शन है लिवर ट्रांसप्लांट कराने का और आप इन दवाइयों से घबरा रहे हैं, तो दूसरी बात यह है कि जो भी लिवर के मरीज़ होते हैं या सिरोसिस या लिवर फेलियर के मरीज़ होते हैं, ये ऑलरेडी 8 से 10 दवाइयाँ डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिवर जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसकी जगह मरीज़ को सप्लीमेंट्स देने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, या उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ किसी भी लिवर फेलियर के मरीज़ को चलती है। और जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो ये सही है कि इनिशियली पहले 2-3 महीने काफ़ी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन उसके बाद सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और आपको 1 या 2 टैबलेट्स लेना पड़ता है, जो कि बहुत छोटी टैबलेट्स होती हैं, कोई ऐसी घबराने वाली या ख़तरनाक बात नहीं होती है। और आजकल कम्युनिटी में बहुत सारे मरीज़ों को जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई या डायबिटीज़ की बीमारी हो गई या थायराइड की बीमारी हो गई या विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई, ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो हैं जो रेगुलर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ दवाइयों पे चलते रहते हैं। तो ये इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ भी बस उसी तरह होती हैं जो आपको डेली लेनी पड़ती है। और जैसे जैसे समय गुजरता है इनका डोज भी कम होता जाता है और आपको एक नियमित तौर से एक आदत पड़ जाती है अगर आप डेली इन दवाइयों को लें। और बस इसमें ये प्रिकॉशन लेना होता है कि सही समय पे, जो समय निश्चित किया गया है उसी समय पे आपको ये दवाइयाँ लेनी है और रेगुलरली लेनी है। तो इससे क्या होता है कि आपका लिवर बढ़िया रहता है, सही से काम करता है और आपको लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं। तो ये इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लेना, लेकिन इनसे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं या ये इतना चिंता का विषय नहीं है जिसके कारण आप एक जानलेवा बीमारी से बचने के लिए ट्रांसप्लांट का डिसीजन ना लें या उसको डिले करते रहें। तो इस बात को समझिए, और अगर आपको लिवर सिरोसिस है या लिवर फेलियर है और आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो जल्द से जल्द इसका डिसीजन लीजिए, कंफर्म करिए और
ट्रांसप्लांट कराइए। और इन दवाइयों की वजह से इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आप इतना बड़ा डिसीजन को डिले मत करिए, इस डिसीजन को टालिए मत, जिससे आपकी लाइफ बचाई जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको फ़ायदा हो। धन्यवाद।